समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। ग्रहण लगा चंद्रमा पर भोर तलक रहता है, पर संबंधों पर लगा ग्रहण तो अपनों को हर लेता है। अरे वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और नवग्रह दोष निवारण कवच से संबंधित जानकारी के इस विशेष एपिसोड में। आकाश में नवग्रहों में ही संसार का समस्त रहस्य छुपा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी ग्रह में जन्म लेता है, किसी न किसी राशि में जन्म लेता है और उसका स्वभाव और व्यवहार उसी राशि के अनुसार, ग्रह के अनुसार, स्वभाव समय अनुसार प्रभावित भी करता है। यदि ग्रह व्यक्ति के अनुकूल है तो वे मनुष्य को सुख और सौभाग्य प्रदान करते हैं, परंतु यदि ग्रहों के प्रभाव अनिष्टकारी है तो वे मनुष्य को दुर्भाग्य के भंवर में घेर लेते हैं, जकड़ लेते हैं, जिससे कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की समस्या और बाधाओं से त्रस्त होता रहता है। नवग्रहों का तेज अर्थात उसका प्रकाश और समस्त सृष्टि को अर्थात जीव जंतु, वनस्पति, जड़ और चेतन को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव किसी के लिए तो अच्छा है और किसी के लिए बुरा हो जाता है। ग्रहों के तेज से उत्पन्न प्रभाव की सृष्टि में मुख्य जो कारक है वो मुहूर्त होता है। समय चक्र की गति के अनुसार मुहूर्त निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण प्रतिकूल मुहूर्त में जन्मे हुए व्यक्ति ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से संत्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं। ग्रहों की अनुकूलता पाने के लिए उन ग्रहों के मंत्रों का उतनी संख्या में जप तथा उससे संबंधित अन्य कुछ ऐसे उपचार या उपाय किए जा सकते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के लिए अवश्य कल्याणकारी होता है। उनसे ग्रह शांत होते हैं। ऊंचे पर्वत की चोटी पर दृष्टि जमाने वाला अवश्य ये इच्छा करेगा कि देखे तो सही वहां कैसा है, और जो दृष्टि ही नहीं उठाएगा वह भला उन्नति के शिखर पर चढ़ेगा कैसे। इसलिए संकल्प करें और फैसला करें कि हमें सफल होना है, हम सफल होकर के दिखलाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें उन ग्रहों को शांत करना होगा जो हमारी राह में बाधक बन करके खड़े हैं। उन ग्रहों के प्रभाव को शमन करना होगा जिन्होंने हमें हमारी सफलता की सीढ़ी से बहुत दूर धकेल दिया है। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नवग्रह उपासना का उतना ही महत्व है जितना कि भगवान विष्णु, शिव या अन्य किसी देवी देवता की उपासना का, पूजा का। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी उपनयन, विवाह आदि संस्कार होते हैं, इन सभी में नवग्रहों का विशेष महत्व है। इस जगत में दुख, कलह, अशांति और संघार का प्रवाह चल रहा है और इसका वेग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन हो रहे हैं और ध्वंस का ऐसा क्रम चल रहा है कि पता ही नहीं कुछ ही दिनों में इस मानव जगत की क्या दशा हो जाएगी। इन सारी विपत्तियों से बचने और लोक और परलोक में सुख शांति प्राप्त करने का उपाय है नवग्रह दोष निवारण कवच। हमारे धर्म में ग्रहों को भी देवताओं की तरह पूजा गया है। उनकी पूजा के भी विविध विधि विधान उपलब्ध है। वापस बोल रहा हूं ये सेंटेंस। हमारे धर्म में ग्रहों को भी देवी देवताओं की तरह पूजा गया है। उनकी पूजा के भी विधि विधान उपलब्ध है। अतः सबसे पहले हमें दूषित प्रभाव देने वाले इन ग्रहों की शांति करनी चाहिए। वैसे तो नवग्रह शांति के कई उपाय हैं, लेकिन इनमें से एक विशेष उपाय जिसको आप आसानी से धारण करके लाभ कमा सकते हैं वह है नवग्रह दोष निवारण कवच। इस कवच को धारण करने से आप शीघ्र ही विभिन्न ग्रहों से संबंधित समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार हो या घर का विवाद, सभी जगह यह कवच समान रूप से लाभदायक है। नवग्रहों के दूषित होने पर क्या क्या अनिष्टकारी प्रभाव मिलते हैं, सबसे पहले यही जान लीजिए। सूर्य के अनिष्टता से या सूर्य के अशुभता से हार्ट प्रॉब्लम, आंखों के रोग, पेट के रोग, फाइनेंशियल लॉस और साथ ही साथ कर्ज या झूठे आरोप लग सकते हैं, फॉल्स एलिगेशन लग सकते हैं। मान सम्मान में कमी आ जाती है। अब बात करें चंद्रमा की, तो आप चंद्रमा की अशुभता से मानसिक तनाव, ये चिंता, मानसिक दुर्बलता, फेफड़ों के रोग, माता की बीमारी, धन की कमी या असंतुष्टि रहती है। व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है या व्यक्ति नेगेटिव मेंटेलिटी का बन जाता है। मंगल ग्रह की अशुभता से जिगर के रोग, होठ और साथ ही साथ जो कर्ज से परेशान रहेंगे,
अपना घर बनाने का सपना अधूरा रह सकता है या उसमें कोई न कोई बाधाएं निरंतर आती रहेगी। बुध ग्रह की अशुभता से स्नायु अर्थात जिसको नर्वस सिस्टम बोला जाता है उससे संबंधित रोग, दांतों के रोग परेशान करते हैं, वाणी का रोग, और साथ ही साथ माता जी से अनबन रहती है या उनके विचार नहीं मिलते, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। फिर बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह की अशुभता से अधूरी शिक्षा, विवाह में बाधा, दाम्पत्य सुख में कमी, गले के रोग और संतान से कष्ट मिलता है। शुक्र ग्रह की अशुभता से वैवाहिक सुख में कमी और सुखों का अभाव मिलता है। शनि ग्रह की अशुभता से अग्निकांड, दुर्घटना, अयोग्य संतान, आंखों के रोग और पिता से विरोध रहता है। राहु ग्रह की अशुभता से सिर पर चोट लगती है, सरकारी विरोध के शिकार हो सकते हैं, मानसिक रोग और हर काम में अड़चन पैदा होती ही रहती है। अंत में आते हैं केतु ग्रह। तो आपको केतु ग्रह की अशुभता से विश्वासघात का शिकार, घुटनों में दर्द, मूत्र विकार तथा संतान संकट और संतान के द्वारा दुर्व्यवहार मिल सकता है। तो इन सभी दोष निवारण के लिए एक ही उपाय करने की आवश्यकता है, वह है नवग्रह दोष निवारण कवच के रूप में। इस नवग्रह दोष निवारण कवच को घर बैठे प्राप्त करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है। जो डिटेल्स कवच निर्माण के लिए मांगी जाती है बस वो डिटेल्स ही देनी है और आपको कवच घर बैठे प्राप्त हो सकता है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सभी नवग्रह आप पर आशीर्वाद बरसाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।